प्रत्येक व्यक्ति के माइंड में अनकॉन्शियसली थॉट चलते रहते हैं। अनकॉन्शियसली मतलब ऐसे विचार चलते रहते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऐसे विचार कंटिन्यू माइंड में, मन में मतलब आते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे विचारों को सोचता नहीं है, लेकिन अपने आप आते रहते हैं। और इन विचारों का आपस में नहीं कोई कोऑर्डिनेशन होता है, नहीं कोई सिंक्रोनाइजेशन होता है, नहीं कोई कॉम्बिनेशन होता है, और नहीं कोई इन थॉट में क्लियरिटी होती है, और नहीं कोई ऑर्डर होता है। लेकिन ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति इन्हें नहीं सोचता है, लेकिन वो अपने आप आते रहते हैं। यदि मैं इन विचारों को एक शब्द में कहूँ तो प्रत्येक व्यक्ति के माइंड में गलत विचार आते रहते हैं। वो गलत विचार कभी सोचता नहीं, सोचता होगा कभी, लेकिन ज़्यादा सोचता नहीं, और ऐसे विचारों को कभी याद नहीं करता, लेकिन वो अपने आप कंटिन्यू लगातार माइंड में आते रहते हैं, रिकॉल होते जाते हैं। क्या होता है, देखो, हमारे बॉडी पर फिजिकली इफेक्ट पड़ता है, माइंड पे मेंटली इफेक्ट पड़ता है। हम जो दिन से रात तक देखते हैं या जो सुनते हैं, या सोशल मीडिया पर हम जो देखते हैं या सुनते हैं, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर फिजिकली तो कम पड़ता है, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा पड़ता है। फिजिकली कैसे पड़ता है, आपने कुछ एक्टिविटी देखी या कुछ डांस देखा तो आप भी उस तरीके से किया, आपने सीखा, ये फिजिकली। और मेंटली क्या होता है, आपने किसी वीडियो को देखा, गलत देखा तो उसका गलत का माइंड में इमेजिनेशन कर लिया, उसका चित्र बना लिया, और अच्छा देखा तो अच्छे का बना लिया, और आप वैसे ही सोचते रहते हो। और जब आप कई बार उस वीडियो को देखते हो या उससे रिलेटेड वीडियो देखते हो, तो फिर आपके माइंड में वो स्टिक हो जाती है, वो स्टोर हो जाती है। क्या होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड का हर किसी को खेल पता नहीं क्या होता है। देखो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में एक काम को बार बार करने से दिमाग उसे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर देता है। फिर आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम उसी चीज़ को देखकर सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर करेगा, आपको याद दिला देगा, और आप उस एक्टिविटी को करने लगोगे। तो जो फिजिकली पड़ता है उसे हम संगति का भी ऐसा बोलते हैं। जैसे आप दोस्तों के साथ में जाते हो या किसी के साथ में जाते हो, तो जो वो करते हैं आप भी करने लगते हो, हल्की हल्की हैबिट में आ जाता है, तो ये फिजिकली हुआ। अब मेंटली क्या होता है, मेंटली कैसे होता है, आपने कोई वीडियो देखा हुआ, अभी मैंने पीछे बताया, उसका इमेजिनेशन किया। तो फिजिकली दोस्तों के साथ में या माहौल को देख के या समाज को देख के तो इफेक्ट फिजिकली पड़ता है, लेकिन मेंटली भी पड़ता है। मेंटली कैसे है, लेकिन मेंटली भी पड़ता है। मेंटली आप वीडियो देखते हो, उसका भी असर पड़ता है। गलत देखते हो तो गलत का, अच्छी देखते हो तो अच्छे का, तो इफेक्ट उसका भी पड़ता है। यही विचार जब हमारे माइंड में कंटिन्यू आते रहते हैं, गलत विचार आते रहते हैं, फिर हम इन्हें स्टॉप करते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं, स्टिक करने की, थोड़ा रोकने की कोशिश करते हैं माइंड में। तो जितना उन्हें रोकते हैं वो उतना ही और ज़्यादा याद आते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिन्हें थोड़ा कुछ कहते हो, पूरा दिन यूँ ही गुस्से में निकाल देते हैं, या फिर किसी से कुछ थोड़ी बात कह दी, वो सैड होकर दुखी होकर बैठा है, बस पूरा दिन यूँ ही निकाल दिया। या कोई किसी की छोटी मोटी बात से नाराज़ है तो पूरा दिन यूँ ही निकाल दिया। तो क्या होता है, माइंड में जो पहले से स्टोर होती है उसको वो रिकॉल करके अच्छा लगने लगता है उसी चीज़। फिर क्या होता है, उन विचारों को जो जितना भुलाना चाहता है वो उतने ज़्यादा याद आते जाते हैं, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुके हैं। और जब आप उन्हें भुलाना चाहते हो तो याद आते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसे अलर्ट कर देता है, उसे ट्रिगर कर देता है, याद दिला देता है, कहने का मतलब। तो आप जितना भूलना चाहते हो उससे ज़्यादा फिर वो याद आने लगता है। और इन्हीं विचारों को, जो निगेटिव थॉट आते हैं, जो गलत विचार आते हैं, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, इन्हीं को रोकने के लिए ही मेडिटेशन कहते हैं। तो देखो, इनमें कई चीज़ें निकल कर आई, संगति का असर भी इन्हीं में आया और मेडिटेशन भी इन्हीं में आ गया। तो कुछ अलग नहीं होता है। माइंड है, माइंड के दो पार्ट हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, सब इन्हीं का खेल होता है। बस लोग जो होते हैं बस इधर उधर घूम फिरा कर बातें करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। और क्या होता है, जब आप इन विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं और वन पॉइंटेड हो जाते हैं, एक विचार को ही सोचते रहते हैं, बस एक विचार को, और बाकी विचारों को रोकते हैं, तो क्या होता है, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। कोई अलग से नहीं होता मेडिटेशन वगैरह, कुछ अलग से नहीं होता है। कहने कोई भी कुछ कह दे, किताबों में कोई भी कुछ लिख दे, ठीक है।